पे जाएगी। लेकिन जब आप डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में उतरेंगे, लोग बोले कंपनियां फ्रॉड हैं, ये भाग जाती हैं, लोगों का पैसा डूब जाता है, ये लोगों को लूटने का काम है, ये लोगों को उल्लू बनाने का काम है। मार्केट के लोग ऐसा बोलते हैं। सुनील जी, क्या वो गलत है? लोग नहीं, लोग बेचारे गलत नहीं है, क्योंकि लोगों के साथ लूट ठगी हो चुकी है, जालसाजी हो चुकी है। और वो लोग कुछ गलत लोगों और गलत कंपनियों की वजह से सभी कंपनियों को एक ही नजर से देखते हैं। और हम और हमारे लोग तब तक अपना समय, अपना पैसा, अपनी एनर्जी, अपने रिलेशंस लुटवाते रहेंगे, तब तक आप लुटते पिटते रहेंगे, जब तक आप जागरूक नहीं। क्या हम लोग किसी जंगल में थोड़ी रहते हैं, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां एक संविधान है, जहां हर चीज का एक कानूनी मान्यता है। और हमें इतना जागरूक तो होना चाहिए कि हम, हमारे पास जो व्यक्ति आया है वो लीगल है या इलीगल है। उसके लिए भारत सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 4 डिपार्टमेंट है, आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, एमसीए। आज मैं चारों के बारे में बताऊं। आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कितने लोगों ने सुना है आरबीआई का नाम? सबने सुना? संगीता जी, आरबीआई का क्या काम है, क्या करती है, इसको रेगुलेट करती है? बैंक को और भी करती है किसी को? नहीं करती कंपनी को। कौन बोला कंपनी को? बैंक को। ये भी कुछ हद तक सही है जी। मैं बताता हूँ, आरबीआई बैंकों को कंट्रोल करती है। बैंकिंग के लाइसेंस, जितना भी बैंक पैसा इकट्ठा करता है पब्लिक से, बैंक पे एफडी देता है, ब्याज देता है, लोन देता है, पैसा लेने देने का काम बैंक को करने के लिए आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ता है। ये बैंकों को, प्राइवेट बैंक हो चाहे सरकारी बैंक हो, सारे आरबीआई के अंडर है। प्राइवेट बैंक भी गलत नहीं है, क्योंकि उनके पास भारत सरकार से, आरबीआई से लाइसेंस है। लेकिन बैंकों के साथ साथ ये डील करती है, डील करना है, बैंकिंग सेक्टर को डील करती है। और एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी भी आरबीआई से रेगुलेटेड होती है। अब एनबीएफसी के ऊपर भी पीछे बहुत घोटाला हुआ। लोग आरडीएफडी लेके आ गए, भोले भाले लोगों को पता ही नहीं था कि ये एनबीएफसी है, या एनबीएफसी के रूप में चोर है। कई कंपनियां आरडीएफडी करती थी, बलवीर जी समझ रहे हैं? आरडीएफडी करती थी और लोगों को लगता था कि ये बैंक है। आज भी चल रही है कई सारी सोसाइटी आरडी करती हैं, एफडी करती हैं, कमीशन देती हैं, पैसा डबल करती हैं। हमें देखने में वो एनबीएफसी लगती हैं, पर वो वास्तविकता में एनबीएफसी नहीं। एनबीएफसी क्या होती है बताता हूं। एक कंपनी है मुथूट, कितने लोगों ने सुना है? मुथूट, मन्नापुरम, चोलामंडलम, मैग्मा, कल्याण ज्वेलर्स, ये सारी, ये हमें गोल्ड लोन और ये वो देती है ना, ये क्या है? एनबीएफसी। लेकिन चोलामंडलम या मुथूट 30% चेन पे कमीशन नहीं बांटती। आरबीआई की गाइडलाइन है कि आप एजेंट को 1%, 2%, 4% से ज्यादा कमीशन नहीं दे सकते। आप एजेंटों की चेन नहीं बढ़ा सकते। लेकिन पीछे आरडीएफडी में घोटाला हुआ। मेरे कई बड़े बड़े भाई की ये फलानी क्रेडिट सोसाइटी है, फलानी पदर से पता नहीं क्या वो देखने में एनबीएफसी लगती है, पर वास्तविकता वो एनबीएफसी नहीं है। उनको बोले आरबीआई का लाइसेंस दिखा, क्योंकि आरबीआई की लाइसेंस वाली कंपनी कमीशन दे ही नहीं सकती, नेटवर्क बढ़ा ही नहीं सकती। जो आरबीआई कर रहा है, ले रहा है, वो सब इलीगल है। तो ये बैंकिंग सेक्टर है। जो भी बंदा पैसे पे ब्याज देने का काम करता है, आपके पैसे को डबल करने का काम करता है, ये राइट किसी को नहीं है। ये राइट किसको है? बैंक को और एनबीएफसी कंपनी को। जो भी बंदा आपके पैसे को डबल कर रहा है, ट्रिपल कर रहा है, ब्याज दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, सर सिर्फ बैंक और एनबीएफसी कंपनियां दे सकती हैं। वेलजन नहीं दे सकती, कोई भी कंपनी नहीं दे सकती। राइट? हम तब कर सकते हैं आपका पैसा डबल अगर हमारे पास आरबीआई का लाइसेंस हो। उसके बाद सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये कंपनियां क्या करती हैं? कौन सी होती है कंपनियां? सेबी में कौन सी कंपनियां आती हैं? जो बड़ी बड़ी कंपनियां, कॉर्पोरेट कंपनियां हो जाती हैं, उन कंपनियों को पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनना पड़ता है। और पब्लिक लिमिटेड, आप सब समझिए, पब्लिक लिमिटेड इसका मतलब क्या है? कि जिसमें पूरी पब्लिक हिस्सेदार हो सकती है, शेयर होल्डर्स। मेरी बात समझ रहे हैं? कंपनी को पब्लिक लिमिटेड होना पड़ता है और फिर उसको अपने शेयर का मतलब हिंदी में क्या है? हिस्सेदारी। वो अपनी हिस्सेदारी देके आपसे पैसा जुटाती है।
वो सेबी के अंडर होती हैं। कई कंपनियां डिविडेंड दे रही हैं आज, वो दिखा रही हैं कि शेयर की तरह ग्रोथ आता है। मेरे घोड़े भाड़े बताएंगे, ये चर्चा अगली स्लाइड में करूंगा। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनियां सेबी के अंडर आती हैं, सेबी के अंडर आके वो लाइसेंस लेके पैसा उठाती है। जैसे टाटा है, महिंद्रा है, बजाज है, मुथूट है, एक्सिस है, एचडीएफसी है, ये सब पब्लिक लिमिटेड कंपनियां हैं, सब में पब्लिक का हिस्सा है और ये सारी सेबी से लिस्टेड है और सेबी के जरिए मार्केट से पैसा उठाती है। उसके बाद आईआरडीए आता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटीज, ये भारत सरकार की संस्था है जो सन 2000 में बनी। इसके अंदर कौन आता है? बीमा कंपनियां, क्योंकि बीमा कंपनियां भी लोगों से डिपॉजिट लेती है ना। आप तब डिपॉजिट ले सकते हैं जब आप आरबीआई में हैं, एफडी के रूप में, आरडी के रूप में डिपॉजिट ले सकते हैं। अगर आप सेबी के अंदर लिस्टेड हैं, आप लोगों से शेयर के रूप में डिपॉजिट ले सकते हैं। अगर आप आईआरडीए में हैं, आप बीमा के तहत लोगों से डिपॉजिट ले सकते हैं। समझ में आया? बीमा में आपको ब्याज नहीं मिलता, फिक्स नहीं मिलता, वहां पे कुछ अलग तरीका है ना। वहां पे भी चेन नहीं बना, तो एजेंट को कमीशन देते हैं 20%, 25%, लेकिन चेन के आगे चेन नहीं बना सकते। अगर कुछ बना रहा है, कोई बना रहा है तो इलीगल है। तो इंश्योरेंस कंपनियां, तो जो लोग आपको मिलते हैं उनकी कंपनी जो आरबीआई से है, सेबी से है, आईआरडी से नहीं। फिर चौथा डिपार्टमेंट है एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। जो भी कंपनी, चौथा जरिया है ये, जो कंपनी इन चारों में से किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं आती, वो क्या है? वो क्या है? फ्रॉड, फर्जीवाड़ा। एमसीए में आती है कॉर्पोरेट कंपनियां। हमारी कंपनी एमसीए से लिस्टेड है। अब जैसे ही एमसीए में हम लोग रजिस्टर्ड होंगे जाके, दिल्ली में आरओसी है हमारा, दिल्ली आरओसी से रजिस्टर्ड है हम लोग, और एमसीए का सर्टिफिकेट हमारे पास, मैं आपको दिखा सकता हूं। जब एमसीए में लिस्टेड होंगे, एमसीए में आप लिस्टेड ही तब होंगे जब आप बैंक अकाउंट खुलवाएंगे, और एमसीए में लिस्टेड होते ही सबसे पहले आपको खुलेगा बैंक अकाउंट। आप लोगों से कैश में पैसा नहीं ले सकते। अगर लेते भी हैं तो उसको आपको बैंक में जमा करवाना पड़ता है। और जब एमसीए से लिस्टेड होकर हम पैसा बैंक में डिपॉजिट कराते हैं, कंपनी के खाते में जो पैसा डिपॉजिट हुआ, कंपनी को हर महीने अपनी बैंक स्टेटमेंट निकाल के भारत सरकार के जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट को अपनी हर महीने की रिटर्न भरनी पड़ती है कि मेरे अकाउंट में 1 लाख आया, मैंने सुनील जी से 1 लाख लिया। कंपनी के रिकॉर्ड में मेरे को सुनील जी के नाम बिल काटना पड़ेगा और सरकार को 12%, 18% जीएसटी देना। मेरी बात समझ में? तो यानी कि जो भी पैसा कंपनी डिपॉजिट करती है एमसीए वाली, मोदी केयर है, वेस्टिज है, आरसीएम है, वेल्डन है, ये सारी जो पैसा डिपॉजिट करेंगी, इनको क्या देना पड़ेगा? जीएसटी। अब बैंक में पैसा तो आ गया, अब हमें विड्रॉल करना है, पैसा निकालना है। कंपनी के खाते से दो ही चीजों में पैसा निकलता है। कंपनी आपके खाते में हर महीने रंजीत जी पैसा ट्रांसफर करती है ना, किस रूप में? कमीशन के रूप में। तो हमारे पास जीएसटी नंबर है कंपनी के पास, और जब पैसा हमारे खाते से कमीशन के रूप में निकलता है, हमारे पास टैन नंबर है, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। हम जो पैसा आपके नाम ट्रांसफर करते हैं, हमें टैन नंबर की रिटर्न भरनी पड़ती है। हमने रणजीत जी को 10,000 ट्रांसफर किए, इनका टीडीएस जो है, टीडीएस 5% कटा, ये भारत सरकार के टैन नंबर पे सरकार को जमा करा दिया। सरकार ने हमारे से टैक्स ले लिया 5%, और रणजीत जी से इनकम टैक्स ले लिया है। जो हमने खर्चे किए कि ये हमारे ऑफिस का खर्चा, ये हमारे स्टाफ की सैलरी, ये हमारा खर्चा, उस खर्चे के ऊपर हमें पैन नंबर होता है कंपनी का, वेल्डर का पैन नंबर है, उस पैन नंबर पे जाके हमें इनकम टैक्स जमा कराना पड़ता है। मेरी बात समझ में आई? यस। यानी हम पैसा लेंगे, जीएसटी देंगे, हम पैसा निकालेंगे, हम टैन और पैन की रिटर्न भरेंगे। दोस्तों, जो लोग, जो कंपनी आपको मिलती है, कैश दे दो, कैश ले लो, उसको बोलो टैन नंबर दिखा, पैन नंबर दिखा, बैंक अकाउंट दिखा। हम जो तेरे को पैसा देंगे वो अपने बैंक से चेक के थ्रू ट्रांसफर करेंगे। जो तू रिटर्न देगा, जो तेरी कंपनी से कमीशन आएगी, मैं नहीं कैश लेता या मैं नहीं कैश लेती, वो कहां आनी चाहिए? अकाउंट में। जिसके पास ये है वो जेन्युइन है, जिसके पास ये नहीं हो सकती। आगे चलिए सर। जब आप ये चीजें जान लेंगे, ये हमारा कॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशंस।
कि बेल्जियम ग्लोबल मार्केटिंग इस डेट को इस दिन इस नाम से लिस्टेड हुई, ये इसके डायरेक्टर हैं, ये इसकी पूंजी है, ये इसका टैन है, आगे चलो फटाफट चलो, ये इसका टैन है, क्लिक करो सर फटाफट, ये इसका टैन नंबर है, ये इसका पैन नंबर है, ये इसका जीएसटी नंबर है, सारी चीजें चेक करो, आंखें बंद करके ही उठता है आदमी।